हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार में हमने प्लांट को क्या किया है, विभाजित किया है, जिसमें हम एल्गी को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसमें आपने क्या देखा, किंगडम प्लांटी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में। क्रिप्टोगैम में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर और सीड नहीं होते हैं, और फेनेरोगैम में वो प्लांट्स आएंगे जिनमें सीड और फ्लावर होते हैं। क्रिप्टोगैम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हमने किया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। और फेनेरोगैम को हमने किया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, डाइकॉट और मोनोकॉट। चलिए आगे बात, यहाँ पे जो पांचों प्रकार की हमने बात की उसके आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, किस प्रकार से ये प्लांट्स यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो है एल्गी। हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गी की जो स्टडी होती है उसे हमने फाइकोलॉजी कहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हैबिटेट की बात करें तो हमने कहा जो एल्गी है वो कहाँ पे पाई जाती है, पानी वाली जगह पे पाई जाती है जहाँ पर नमी होती है, मॉइस्चर होता है। इसी के आधार पर हमने बात की थी हाइड्रोफाइट्स के बारे में। हमने बात किया हाइड्रोफाइट्स के बारे में, 2 प्रकार के हमने देखा था। हमने कहा था फ्रेश वाटर में होते हैं, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है। मरीन होते हैं, सार्गेसम हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट हमने कहा फ्लोटिंग भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया है। स्पाइरोगायरा कैसे होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि तैरते हैं। बेंथोफाइट्स हमने क्या कहा, हमने कहा ये अपने सरफेस से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि कारा हमारे पास क्या आया है, एग्जाम्पल आया है। जीरोफाइट्स हमने कहा कि इनका हैबिटेट कहाँ पे होगा, डेजर्ट में होगा। और मीजोफाइट्स कैसे होंगे, मीडियम हैबिटेट में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो आपने हाइड्रोफाइट्स, बेंथोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स के बारे में यहाँ पे बात की है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसी के साथ हमने बात की है एपीफाइट्स के बारे में, एपिजोइक के बारे में, लिथोफाइट्स के बारे में, हेलोफाइट्स के बारे में, और मॉइस्ट सॉइल में जो एल्गी पाए जाते हैं उनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, क्या होते हैं एपीफाइट्स, एपिजोइक, लिथोफाइट्स, सारे आपको बता रखा है। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो आपने क्या करना है, देखना है। एपीफाइट्स वो एल्गी होते हैं जो कहाँ पे, प्लांट बॉडी में ग्रो होते हैं। एपिजोइक एनिमल बॉडी में ग्रो होते हैं। लिथोफाइट्स रॉक्स पे ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स सॉल्टी एरियाज में ग्रो होते हैं। और मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि जो नम मिट्टी होती है वहाँ पे भी जो पाए जाते हैं, उनके आपको क्या दिखाए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी कैसी है, हमने कहा था हैप्लॉइड है, गेमिटोफाइट है। हैप्लॉइड का मतलब है एन है, और हैप्लॉइड का मतलब है कैसा है, गेमिटोफाइड है, यानी क्या बनेंगे, गेमीट बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। गेमीट का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, हमने कहा जाइगोट होगा। जाइगोट बना तो कैसा था, हमने कहा 2n था, यानी कि डिप्लॉइड था। ठीक है, डिप्लॉइड है तो क्या बनेंगे, हमने कहा स्पोर्स बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। स्पोर्स कैसे होंगे, हमने कहा फर्दर स्पोर्स कैसे होंगे, यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे। तो यही आपको बताया जा रहा है। जो साइकिल आपको बताई जा रही है उसमें आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे जो एल्गल बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा यूनिसेलुलर हो सकते हैं यहाँ पे, और फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्लेमाइडोमोनास आया था, इस प्रकार से आपने देखा ये क्लेमाइडोमोनास है और ये इसकी क्या है, फ्लैजिला है। तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल इसमें होती है, एक कोशिकीय हम इसे कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर है, फ्लैजिलेटेड है, यानी कि फ्लैजिला पाए जाते हैं। साथ ही कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि क्लोरेला, इसमें क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बात की, हमने कहा यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में हमने कहा फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, फ्लैजिला भी यहाँ पे होते हैं। इस प्रकार से हमने क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल देखा। हमने कहा नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि क्लोरेला एग्जाम्पल आ गया है। चलिए, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो हमारे पास मल्टी सेलुलर में यहाँ पे क्या है, हमने कहा कोइनोबियम हमारे पास आता है। ठीक है,
इसमें आपको कहा गया इट इज अ कॉलोनी विद अ फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे कोइनोबियम में हमको क्या कहा गया है कि कॉलोनीज में रहते हैं। वॉल्वॉक्स क्या होता है, यहाँ पे कॉलोनीज में रहता है। कॉलोनीज में यानी कि इस प्रकार से कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, कॉलोनी बना के यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड होते हैं, कोशिकाओं का नंबर फिक्स होगा। और श्रम का विभाजन यहाँ पे होता है। कल हमने अच्छे से समझा था श्रम का विभाजन क्या होता है, यानी कि अलग अलग जो सेल है उसमें क्या है, काम का हमने बंटवारा कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, आपके और आपके भाई बहनों के बीच में क्या होता है, काम का क्या होता है, वहाँ पे विभाजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, पानी लेके आना है, आपके भाई बहन ने क्या करना है, वहाँ पे खाना पकाना है या सफाई करनी है, किसी ने झाड़ू मारना है, क्या है, वहाँ पे काम का विभाजन किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो कोइनोबियम होते हैं वहाँ पे जो यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, सेल्स का नंबर फिक्स्ड होता है और हर एक सेल में क्या है, श्रम विभाजन है, यानी अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करेगी। अब मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे एक सिंगल सेल है, तो इसी सेल में सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इस सिंगल सेल में सारी प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर बात करें मल्टी सेलुलर की, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे क्या होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। अब एक से ज्यादा सेल्स होंगी तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे अलग अलग कार्य को परफॉर्म करेंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा था एग्रीगेशन। इनडिफाइंड कॉलोनी एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। अब पहले आपको एग्जाम्पल बताएगी जिनमें कॉलोनी पाई जाती है। एग्जाम्पल वॉलबॉक्स आपको दिखाई गया है। अब कुछ ऐसे भी यहाँ पे एल्गी होती हैं जहाँ पे क्या होती हैं, कॉलोनी कैसे होती है, इनडिफाइंड होती हैं, जैसे कि टेट्रास्पोरा हो गया है। फिलामेंटस होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। ऐसी एल्गी का भी एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि फिलामेंट जैसा होगा और अनब्रांच्ड होगा, यानी कि शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हमारे पास आया है, यूलोथ्रिक्स आया है। अब कहा फिलामेंटस होती है लेकिन ब्रांचेस भी पाई जाती है। समझ रहे हैं ब्रांचेस क्या होती है, अब समझ रहे हैं ब्रांचेस क्या होती है। इस प्रकार से क्या है, अलग अलग ब्रांचेस को जो हम देखते हैं ये क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो हमने कहा कि क्या होगी, फिलामेंटस भी होती हैं और यहाँ पे क्या है, ब्रांच भी पाई जाती हैं, अलग अलग शाखाएं भी पाई जाती हैं। क्लैडोफोरा हमारे पास एग्जाम्पल आता है। समझ रहे हैं आप, अंतर आपने देखना है टेट्रोस्पोरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा में क्या क्या डिफरेंस है। हमने कहा टेट्रास्पोरा में यहाँ पे क्या है, अगर हम टेट्रास्पोरा, अभी तक हमारे पास 4 यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आए हैं। वॉलवॉक्स और टेट्रास्पोरा में क्या डिफरेंस था, वॉलवॉक्स कॉलोनीज में पाए जा रहे थे, टेट्रास्पोरा में जो कॉलोनीज है वो क्या थी, इनडिफाइंड थी। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा में क्या अंतर है, हमने कहा यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, सबसे पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। हमने कहा दोनों कैसे हैं, फिलामेंटस हैं, दोनों कैसे हैं, फिलामेंट जैसे हैं। लेकिन अंतर क्या है, हमने कहा यूलोथ्रिक्स कैसा है, अनब्रांच्ड है, शाखाएं नहीं पाई जा रही हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लैडोफोरा की, हमने कहा ब्रांच्ड है, यहाँ पे शाखाएं पाई जा रही हैं। दोनों में आपने क्या देखा, डिफरेंस भी देखा, दोनों में आपने सिमिलैरिटी भी देखी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा साइफोनस, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पे क्या होंगे, एल्गी होंगे जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं, जैसे कि वाउचेरिया। नेक्स्ट हमने कहा पैरेनकाइमेटस। ठीक है, अब देखिए जो नाम पैरेनकाइमा है, मैंने आपको क्या बताया था, जो नाम पैरेनकाइमा है वो कहाँ आपने पढ़ा था, अगर आप कहें। पैरेनकाइमा नाम आपने कब पढ़ा था, जब आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा आपने टिश्यूज के बारे में, 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू भी फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हमने किया है। हमने कहा यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। कैसे कैसे, हमने कहा इसमें आते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कहाँ पे आया पैरेनकाइमा का नाम, टिश्यू में आया है। किस प्रकार का टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है। और परमानेंट टिश्यू में कौन सा प्रकार है, हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा पैरेनकाइमेटस कौन से होते हैं, अल्वा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है।
अब कहा ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स, जो ब्रांचेस होती हैं, जो हायर प्लांट्स में ब्रांचेस होती हैं, जैसे हायर प्लांट्स में हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम एक पेड़ की बात करते हैं, ट्री की बात करते हैं। हमने कहा ये ट्री है और ट्री में इस प्रकार से क्या निकली है, यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी क्या है, यहाँ से ब्रांचेस निकली होंगी। तो आपको कहा गया जैसे हायर प्लांट्स में हमें ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, वैसे ही हमें किसमें, सारगेसम में भी क्या मिलती है, यहाँ पे ब्रांचेस यानी कि शाखाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने जो एल्गल बॉडी है उसके जो बेसिक से फीचर्स हैं वो आपने यहाँ पे स्टडी किए हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। हमने कहा ऑटोट्रॉफ होते हैं मेनली, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये बात हमने बहुत बार कर ली है कि 50% से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके द्वारा होती है, एल्गी के द्वारा होती है। जब हम बात करेंगे एल्गी की इम्पोर्टेंस के बारे में तब जानेंगे एल्गी की क्या क्या इम्पोर्टेंस यहाँ पे होती है। हमने कहा जो पैरासिटिक फॉर्म भी होती है जो बहुत रेयर होती है, ठीक है, बहुत दुर्लभ होती है, जैसे कि सिफेल्यूरोस। उसके बाद पिगमेंट की हमने बात की, हमने कहा था क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है, फाइकोबिलेंस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, हम बहुत छोटी 6-7 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो जीव है, कोई भी जो जनक है, वो अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात हमने की है तो रिप्रोडक्शन के प्रकार हम अगर देखें, मेनली 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन हमारे पास आता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। इतनी बात हमने की थी, हमने कहा था मेनली 2 प्रकार का हमारे पास आता है, एक है ए सेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक और यह है लैंगिक, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन भी आपको पता है। हमने कहा ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट होता है उस एक ही पेरेंट यहाँ पे शामिल होता है, यानी कि एक सिंगल पेरेंट यहाँ पे होगा और एक ही पेरेंट के द्वारा यहाँ पे क्या है, नई संतति का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने कहा यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं और 2 पेरेंट के द्वारा यहाँ पे नई संतति का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में हमने कहा कि जो गैमीट फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, लेकिन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा कि जो गैमीट फॉर्मेशन है वो होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण यहाँ पे होगा। अब हमने कहा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हमने कहा कि अगर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। बेसिस का डिफरेंस आपने देख लिया। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट यहाँ पे होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट यहाँ पे होते हैं। अब एक ही पेरेंट होते तो यहाँ पे क्या है, इसी पेरेंट
कि बॉडी से ही यहाँ पे क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। यानी कि अगर हम विविधता की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे विविधता नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नई संतति है वो कैसी है, अपने पेरेंट जैसी ही होगी। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे लैंगिक जनन की, हमने कहा यहाँ पे विविधता होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग गैमीट यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इनका जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही कैरेक्टर आए। यानी कि 23 जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से आ रहे हैं और 23 जो क्रोमोसोम हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। यानी कि अलग अलग सोर्स है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के, अलग अलग जगह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आ रहा है और फ्यूज हुआ तो ये नई चीज यहाँ पे बनाएगा। यही चीज हम पढ़ते हैं। हमने कहा, हम कलर की बात करें, हमने कहा आपने व्हाइट कलर लिया है, आपने रेड कलर लिया है, दोनों को मिक्स किया, आपको पिंक मिल गया। ऐसे हम कहते हैं, आपने क्या किया, रेड और व्हाइट को जब मिक्स किया तो आपको क्या मिल गया है, पिंक मिला। क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे क्या आए और अलग अलग कैरेक्टर जब फ्यूज हुए तो आपको नया कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, तो विविधता पाई जाती है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो विविधता ना के बराबर पाई जाती है। जो यहाँ पे वेराइटी होगी, जो वेरिएशन होगा वो ना के बराबर होता है। तो ये तो क्या था, बेसिक सा डिफरेंस था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, इसी के साथ अगर और हम देखें और डिफरेंस क्या यहाँ पे होते हैं कि क्या होता है, बहुत लेस टाइम लगता है। अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने कहा क्या होता है, कम समय लगता है। किसमें कम समय लगेगा, जो यहाँ पे नई संतति बन रही है उसके निर्माण में बहुत कम समय यहाँ पे लगता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे क्या है, अधिक समय लगेगा। आपने देखा होगा, अगर आप ह्यूमन में आपने रिप्रोडक्शन देखा या फिर अपने आपने प्लांट में देखा, ठीक है, चाहे आपने ह्यूमन में देखा चाहे आपने प्लांट में देखा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन आपने क्या देखा कि पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट वहाँ पे मेच्योर होंगे, उसके बाद क्या होगा, अगर प्लांट में कह रहे हैं तो पॉलिनेशन यहाँ पे होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने सिंपली किसके बारे में बात की है, हमने सिंपली अमीबा के बारे में यहाँ पे बात की है। ये अमीबा है। अमीबा में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिवाइड हो गया है। न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है। और अब इसने क्या कर दिया है, दो अलग अलग डॉटर सेल का निर्माण यहाँ पे कर दिया है। क्या है, ये संतति कोशिका है। ठीक है, ये क्या होगी, संतति कोशिका होगी। सिंपल सी प्रोसेस है। अमीबा में क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हुआ है और उसने क्या कर दिया है, एक जो कोशिका थी वो दो कोशिका में विभाजित हो गई है और यहाँ पे क्या हो गया है, जो F1 जनरेशन है वो यहाँ पे बन गई है। ये क्या थे, ये पेरेंट बॉडी थी। ठीक है, और पेरेंट बॉडी से F1 जनरेशन बना। यहाँ पे ना ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो गैमेट का निर्माण भी नहीं हुआ और इजिली क्या हो गया, यहाँ पे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में हम कहें, एल्गी में किस प्रकार का यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जा रहा होगा, क्या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो आपने उसी में क्या पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी पढ़ा था। यहाँ पे हम अलग अलग क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, देखिए एग्जाम्पल हमने क्या देखा था इसका, स्पाइरोगायरा। ठीक है, हमने क्या देखा था, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था इस प्रकार से। अब ये जो स्पाइरोगायरा है, सिंपली इसमें क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विखंडन होगा तो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है इस प्रकार से। दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, मैच्योर स्पाइरोगायरा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ये भी क्या हुआ है, मैच्योर स्पाइरोगायरा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन में, विखंडन में। तो हमने क्या कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्या होगा यहाँ पे, एसेक्सुअल स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आया, जूस्पोर। किसमें पाए जाते हैं जूस्पोर, हमने कहा क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास में कैसे पाए जाते हैं, देख हमने कहा हमारे पास ये क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है इस प्रकार से। क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा, ये अपने जो फ्लैजला है उन्हें क्या कर देगा, यहाँ पे इसके जो फ्लैजला है वो यहाँ से रिमूव होने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लैजला है, यहाँ पे जो अब यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या करेगा, एज अ गैमीट यहाँ पे फंक्शन करने लगता है। एज अ गैमीट यहाँ पे फंक्शन करेगा तो क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस जब यहाँ पे हुई तो इसने क्या किया, यहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन कर दिया है। इस प्रकार से क्या हुआ, जूस पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, ये जूस पोर यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इस प्रकार से क्या होंगे, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या होता है यहाँ पे, हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। एग्जाम्पल आपके पास जूस पोर यहाँ पे आया है। सो क्लास, आज आपने जाना यहाँ पे एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे समझेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।